हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 15 के बारे में, जिसका नाम क्या है, ओवर एनवायरनमेंट। जी हाँ, हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर के बारे में समझ में आ जाएगा, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए डेफिनेशन क्या है। देखो, एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। जो हमारे चारों तरफ है वो क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमारे चारों तरफ दोनों चीज़ होती है, लिविंग चीज़ भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। ठीक है, तो यानी कि इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब लिविंग को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब वो होता है जो लिविंग है, यानी कि जो सांस ले रहे हैं, जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। नॉन लिविंग वो होते हैं जो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो अब जो इन दोनों चीज़ों को मिला के जो कॉम्बिनेशन से जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो बनता है उसे हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, और आप यूँ कह सकते हो एनवायरनमेंट क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, और दूसरी बात, एनवायरनमेंट की एक अलग टर्म होती है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाए, यानी कि रिलेट करें एक दूसरे से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। फॉर एग्जांपल हम किसी न किसी प्लांट पे भी मतलब डिपेंड है। ठीक है, एनिमल है वो भी किसी न किसी प्लांट पे डिपेंड है, कोई एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड है। तो इसका मतलब इकोसिस्टम के अंदर क्या है, कोई ना कोई जो है वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है, और इसकी वजह से दो तरह की स्ट्रक्चर बनती है, एक होती है फूड चेन, एक होती है फूड वेब। फूड चेन वो होती है जो बिल्कुल सिंपल होती है। ठीक है, बिल्कुल क्या होती है? सिंपल होती है। फूड वेब वो होती है जो बिल्कुल यूं उलझी हुई होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, चीज़ों के बीच में रिलेशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या है? पॉन्ड है। फॉरेस्ट अगर आपकी वुड की नेसेसिटी यानी कि लकड़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो पॉन्ड आपकी जल यानी कि वाटर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट एंड पॉन्ड दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब इकोसिस्टम की टाइप दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो नेचर के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, लेक, ओशियन। अब देखो, फॉरेस्ट, लेक ये इंसान तो बनाता नहीं है, ये नेचर ने अपने आप बनाए हैं, तो ये क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। दूसरी बात आती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, यानी जो इंसान खुद बनाता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे क्रॉप फील्ड यानी कि खेत, एक्वेरियम, गार्डन। अब ये इंसान के द्वारा बनाया जाता है, ये नेचर के द्वारा तो बनाया नहीं गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें इसके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कौन सा? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ईटीसी। ठीक है, ये सब के सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड हम लोग बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है, ये सब के सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अब देखो, ये तो थे कैटेगरीज के हिसाब से कंपोनेंट। अब न्यूट्रिशन के हिसाब से कंपोनेंट्स को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है? तो सबसे पहले डिवाइड किया जाता है प्रोड्यूसर्स के अंदर। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को जनरेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखें, जो ग्रीन और ब्लू प्लांट होते हैं ना, वो क्या है? आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई कैन प्रोड्यूस देयर ओवन फूड। यानी कि प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं और दूसरों को प्रोवाइड करते हैं खाना। ठीक है ना, किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस की वजह से वो खाना बना सकते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर वो है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब होता है जो कंज्यूम करे, यानी कि जो चीज़ का यूज करे। कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑन एनिमल्स, सभी के सभी एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सब के सब क्या है? कंज्यूमर है, जो कि प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए वो डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली कैसे?
डायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर, यानी डायरेक्टली वो प्रोड्यूसर को खा लें या फिर वो प्रोड्यूसर को किसी डिवीजन के माध्यम से खा लें। जैसे कि मान लो पेड़ है, पेड़ को खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, ठीक है, शेर को मतलब शेर का किसी ने शिकार कर लिया, उसने खा लिया, तो मतलब वो हो गया इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है कि सीधा सीधा जाके और आपने पेड़ की जो पत्तियां हैं या फूल फल हैं उनको खा लिया, ठीक है। तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। उसके बाद में कंज्यूमर्स की डिवीजन, आगे फर्दर डिवीजन किया जाता है कंज्यूमर्स को। हर्बीवेरस, 4 डिवीजन होती है, हर्बीवेरस, कार्निवेरस, ओमनीवेरस एंड पैरासाइट्स, ठीक है। हर्बीवेरस कौन से होते हैं, जो प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट ईटर्स, एग्जांपल गोट और डियर, यानी जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कार्निवेरस वो होते हैं जो कि फ्लैश ईटर्स यानी मांस मीट खाते हैं, जैसे कि टाइगर एंड क्रोकोडाइल। उसके बाद में ओमनीवेरस वो होते हैं जो क्या दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग अब दोनों को खाता है ना, कि वो प्लांट्स को भी खा रहा है, वो मांस मीट को भी खा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनिवर्स बोलते हैं। उसके बाद बात आती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं और अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, जैसे कि लीस, कैचकट्टा। जैसे आपने देखा होगा एक जोंक होती है, जोंक, ठीक है, जो कि खून चूसती है इंसान का। वो क्या है, इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होके और ब्लड से अपना फूड बनाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, पैरासाइट्स बोलेंगे। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी दूसरे बॉडी ऑब्जेक्ट में घुस के अपना फूड इंजेक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। उसके बाद बात आती है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। तो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। देखो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड प्लांट और एनिमल सेल को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे एनर्जी अपनी गेन करते हैं, उनसे अपना फूड गेन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी। दीज हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की रिप्लेनिशमेंट में सहायता करते हैं। कैसे, अब आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कोई कुत्ता मर जाता है रोड के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद में उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली गायब होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसकी जो स्किन है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। वो किसका काम है, डिकम्पोज करना, वो काम है डिकम्पोजर्स का, ठीक है। वो काम किसका है, डिकम्पोजर्स का है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड सेल, एनिमल एंड प्लांट्स को डिकम्पोज कर दें, उन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी। और ये रिप्लेनिशमेंट में, स्ट्रक्चर में सहायता करते हैं। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर को वापस शुद्ध करेंगे। रिप्लेनिशमेंट का मतलब है कि उसको वापस प्योरीफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर फूड चेन की, तो ध्यान से देखिएगा फूड चेन यहाँ पे, ठीक है, ये रही। देखो ये फूड चेन क्या होती है, जो बिल्कुल सिंपल होती है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर एक फिक्स होता है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। जैसे ये फॉरेस्ट की फूड चेन है, ये ग्रासलैंड की है, और ये वाटर की, फॉरेस्ट वाटरलैंड की है, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, आप देखोगे पॉन्ड की, यानी कि ये वाली है, ये फॉरेस्ट की है, ये वाली ग्रासलैंड की है, और ये वाली पॉन्ड की है। यानी पॉन्ड में कैसे होता है फूड चेन, फॉरेस्ट में कैसे होता है और वो कैसे होता है। अब देखो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, इसको खाया डियर यानी कि हिरन ने, और हिरन को खाएगा टाइगर। एक फूड चेन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड फूड चेन जो क्या है, ग्रासलैंड पे है, ग्रास को खाया टिड्डे ने यानी ग्रास शॉपर ने, ग्रास शॉपर को खाया फ्रॉग यानी कि मेंढक ने। अब मेंढक को खा गया सांप, और सांप को खा गया बाज यानी कि ईगल। तो ये क्या है, ये एक दूसरी फूड चेन कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड फूड चेन जो है वो पौंड के अंदर है। जैसे पौंड के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट और छोटे छोटे पेड़ पौधे से हैं, उसको खाया स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू ने। बिच्छू को खा गई मछली, और मछली को खा गया ये हंस, या फिर जो जिसे आप बोलते हो, ठीक है, हंस जो है वो खा गया। तो ये क्या है, ये तीसरी फूड चेन कंप्लीट होगी। तो ये क्या है, फूड चेन है, यानी कि इसके अंदर फिक्स है कि इसको ये खा रहा है, 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 ठीक है। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फूड वेब क्या होती है। देखो ध्यान से देखना, फूड चेन के अंदर ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। फूड वेब में क्या है, इसको कभी ये खा लेगा, कभी इसको ये खा लेगा, कभी इसको ये खा लेगा, कभी इसको ये, मतलब यूं पजल हो जाता है, वो होती है फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल। जाल कैसा होता है, यूं पजल ही होता है ना, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, है ना। तो यानी कि फूड वेब क्या होती है, जाल। और फूड चेन यानी कि श्रृंखला, जो सीरीज होती है, सीरीज है इसके अंदर। देखो ऐसे एनर्जी गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। उसके बाद हम लोग बात करें फूड चेन होती क्या है। तो देखो फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। यानी कि फूड चेन एक ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो होती है, सीरीज होती है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। क्यों, अपना फूड बनाने के लिए। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाया डियर यानी कि हिरन ने, और हिरन को खा गया लोयन यानी कि शेर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फूड चेन। आप देखो इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क कर लो। ट्रॉफिक लेवल,
ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जो फूड चेन है उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग टाइप की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रॉफिक लेवल में कैसी होती है। देखो सबसे पहले सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी प्रोड्यूसर के पास गई, प्रोड्यूसर्स ने अपना फूड बनाया। अब प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट को खाएगा हर्बीवरस, तो इसकी एनर्जी, प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवरस के पास चलेगी। अब हर्बीवरस को खाया कार्निवरस ने, तो कार्निवरस के पास इसकी एनर्जी चली गई, और कार्निवरस को खाया टॉप कार्निवरस ने, तो इसके पास इसकी एनर्जी चली गई। ठीक है ना। टॉप कार्निवरस कौन सा होगा, जैसे देखो सनलाइट है, उससे पेड़ ने अपना भोजन बनाया, पेड़ को हिरन ने खा लिया, हिरन को कुत्ते ने खा लिया मान लो, और कुत्ते को शेर ने खा लिया, तो जो सबसे ऊपर जो है कार्निवरस वो क्या है, टॉप कार्निवरस है, और टॉप कार्निवरस के पास क्या है, एनर्जी फिर लास्ट में बचती है, वो इसके पास ही रहेगी। इस तरह से मतलब क्या है, ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, तो यह है डायग्राम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अब आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही दिखाना है, डायग्राम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज अनडायरेक्शनल। हाँ, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है ना, अनडायरेक्शनल है, यानी कि कोई फिक्स नहीं है इसका कि ऐसे ही जाएगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था सिंपल सा एक टॉपिक, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में और फूड चेन के बारे में, एनर्जी लेवल्स और ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।